Hello student, welcome to next part of this video. You can see हमने अब उस पहले के पार्ट में पढ़ा कि सेक्स किसको बोलते हैं। सेक्स को बायोलॉजिकल और डिफरेंसेस जो होता है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो मेल और फीमेल के बीच में होता है उसको हम सेक्स बोलते हैं। इट इज़ नेचुरल डिफरेंसेस, और ये अपने आप होती, ये किसी के इंसान की से इंसान को करने से नहीं होती। बट जेंडर इज़ नॉट सो, लेकिन जेंडर ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जैसे ग्रोथ होती है, जैसे गर्ल्स में होती है वैसे बॉयज़ में नहीं होती, जैसे बॉयज़ में होती है वैसे गर्ल्स में नहीं होती। उसको हम बायोलॉजिकल और फिजिकल चेंज बोल सकते हैं। इट मीन्स सोशली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंसेस बिटवीन टू सेक्स। और लेकिन जो जेंडर है उसकी जो भेदभाव किया जाता है वो क्या है, सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि इंसान ने की है इसको। ठीक है, सोशली कंस्ट्रक्टेड, दैट इज मैन हैज डन दिस। इट अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन वुमन एंड मैन, और ये रिलेशनशिप को अफेक्ट यानी कि नुकसान पहुंचाता है। It prescribes specific role of them and accordingly defines the status of women and men in the family and in the society. और इसी भेदभाव के वजह से एक अलग पहचान दी गई है, अलग यानी कि एक फैमिली में हो या एक सोसाइटी में हो, चाहे कोई फैमिली हो चाहे कोई सोसाइटी हो, लेकिन जो दर्जा है मैन का वो अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। फीमेल का मैन से कम दिया गया, यानी कि जो औरतें होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उसकी हमारी सोसाइटी में और हमारे जो फैमिली है उसमें जो प्रायोरिटी है वो कम दी जाती है। इम्पोर्टेंस हम समझ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंस बोलते हैं ना, इम्पोर्टेंट है ये, वो इम्पोर्टेंस गर्ल्स को कम दी जाती है। और ये पहले की बात नहीं है, अभी भी ये बहुत ही प्रैक्टिस में ही है, बहुत पूरी तरह से ये हम नहीं बोल सकते कि 100% हमारी सोसाइटी ये से ये चली गई है। यहाँ पे आप फिगर में देखें, यहाँ पे क्या दिखाया है ये फिगर में कि एक यहाँ पे एक लेडीज़ है थोड़ी ओल्ड एज की और एक यंग गर्ल है। उसको उसकी ये रिलेशनशिप आपको मैं समझाती हूँ। ये उसकी जो है ये मदर है, ये उनकी मदर है ये, और ये डॉटर है। ठीक है, ये मदर और डॉटर की जो रिलेशन है उसमें ये क्या समझा रहा है, मम्मी जो है अपने बेटी को खाना बनानी यानी कुकिंग सिखा रही है। क्या आपको पता है सिर्फ लड़कियां ही खाना खाते? खाना तो लड़के भी खाते हैं, खाना तो मेल भी खाते हैं और फीमेल भी खाते हैं। तो सिर्फ लड़की को ही क्यों सिखाया जाता है? दैट इज़ द पॉइंट कि जो सोच है हमारी सोसाइटी की वो अभी तक बदली नहीं है। ठीक है, क्या कभी आपने ऐसा फिगर देखा है जहाँ पे इंसान लड़कियों को खाना बनाना सिखाया जाए उनकी फैमिली से? इट अफेक्ट्स रिलेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, और ये बहुत ही प्रैक्टिस है हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जेंडर इज़ अ टाइप ऑफ स्टेरियोटाइपिंग एज वी हैव लर्नड इन द लास्ट ईयर, प्री कन्वीनियंस नोशन विच नीड नॉट नेसेसरली बी ट्रू अबाउट द पीपल एंड सिचुएशन। वुमेन आर seen as being fit for only certain types of role such as taking care of home, cooking and being mother and a wife. Men are seen as a provider of food and shelter. They are also seen as protector of women and children. Now see, हमारे जो जेंडर टाइप स्टेरियोटाइपिंग यानी कि जेंडर के बारे में जो सोच है, जो महिला पत्री जो सोच है वो क्या है कि उनका जो काम है सिर्फ क्या है, घर की देखभाल करना, सिर्फ घर के देखभाल करना, खाना बनाना और बच्चे को संभालना।
इसके अलावा उनके लिए कोई काम नहीं है। और मैन को क्या दिया जा रहा है दर्जा? वो मैन जो है, जो मेल है, वो है खाना यानी अन्नदाता उनके लिए, ठीक है। और वो हैं जैसे बॉडीगार्ड होते हैं ना, सेफ्टी बॉडीगार्ड्स होते हैं, वो हैं उनके लिए, वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए, फैमिली के लिए जो होते हैं वो। लेकिन अभी के टाइम में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट तो हुई है, वुमेन्स वगैरह भी जॉब पे होते हैं, सब अपने सेल्फ डिपेंड होते हैं। लेकिन काम जो है, काम दोनों, अगर आप अभी की एग्जांपल भी मैं आपको दूं तो आप देख सकते हो बहुत सारी फैमिली में अगर दोनों हस्बैंड वाइफ भी काम कर रहे हैं, अगर प्रायोरिटी मिल रही है काम करने को, फिर भी घर जाके जो मैन होते हैं, जो लड़के होते हैं, जो आदमी होती है, मेल जो होते हैं, वो जाके घर में जाके रेस्ट करते हैं, और जो वुमन होती है वो काम करने के बावजूद भी घर में जाके भी काम करती रहती है। क्योंकि एक सोच बन गई है कि जो खाना का है, जो घर का काम है, वो परफेक्टली एक वुमन के लिए ही है, ना कि वो मेल भी कर सकता है। उसके बाद हमारी टॉपिक है जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि जेंडर से कितनी असमानता हमारे सोसाइटी में है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सिंस प्री हिस्टोरिकल टाइम सेपरेट रोल्स हैज़ इमर्ज फॉर वुमेन एंड मेन। पहले के टाइम से ही बहुत अलग रोल है, यानी कि बहुत अलग किया गया है मैन और वुमेन को हमारे सल्तन में। मैन वुड गो फॉर हंटिंग एनिमल्स एंड वुमन वुड लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन। क्या है, इंसान खाने की खोज में जाता था, जंगल में शिकार करता था, और जो औरतें थी वो घर में रह के बच्चे का ध्यान रखती थी। एज टाइम पास चेंज केम अबाउट इन टर्म्स ऑफ access to resources, benefit and opportunity. Yet the issue of gender inequality has been prevalent in all society for centuries and continue to exist even today. अब देखें, कुछ समय के बाद जो समय जब बीतता गया उसके बाद परिवर्तन तो हुआ, चेंज तो हुए, बेनिफिट्स में अपॉर्चुनिटी तो औरतों को मिली, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी बराबर की कभी नहीं मिली और अभी भी नहीं है। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, नॉट इवन टुडे। सी दिस लाइन रिफर्स टू द मोर इम्पोर्टेंस। अभी भी ये हमारी सोसाइटी में ये अभी भी चली रहा है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और ना ही कभी मुझे लगता है कि हो सकता है। जब तक 100% लोग की सोच नहीं बदलेगी, ये सिस्टम नहीं बदलेगा।